छात्र की आत्महत्या के मामले में हेडमिस्ट्रेस समेत 4 स्टाफ को निलंबित किया गया है। छात्र ने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप भी लगाया। मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई गई है। छात्र के परिजनों ने निलंबन को अस्थायी बताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली के कोलंबस स्कूल में पढ़ रहे 10वीं क्लास के 16 साल के छात्र ने मंगलवार को राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी। मौके से मिले एक नोट में छात्र शौर्य पाटिल ने कुछ शिक्षकों पर परेशान करने का आरोप लगाया। सुसाइड नोट में बच्चे ने अपने परिवार से माफी मांगी और अपने अंगदान की इच्छा जताई। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि स्कूल टीचर ने मुझे बहुत परेशान किया, दूसरे किसी बच्चे को ऐसा दर्द ना झेलना पड़े। उसने अपनी आखिरी इच्छा भी लिखी कि परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके बाद से स्कूल के बाहर कई अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के साथ साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। आरोपी शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग पर ये छात्र अड़े हुए हैं। छात्रों के अभिभावक भी अड़े हुए हैं। राजधानी दिल्ली में बीती 18 तारीख को एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना हुई। दरअसल राजधानी दिल्ली के एक बेहद नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस वक्त हम ठीक उसी जगह मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं। ये राजेंद्र प्लेस का मेट्रो स्टेशन है और इसी मेट्रो स्टेशन के ऊपर से कूदकर 10वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली, जिसकी उम्र 16 साल थी। और जब उसने आत्महत्या की तो उसके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट में उसने अपनी आत्महत्या के लिए अपनी स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स को जिम्मेदार ठहराया। बाकायदा स्कूल प्रिंसिपल का नाम और टीचर्स का नाम लिखकर उसने जो है उन पर आरोप लगाया कि वो लगातार उसे प्रताड़ित कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने को मजबूर है। इतना ही नहीं, बच्चे ने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट में ये इस बात का भी जिक्र किया कि जब वो मर जाए तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो मानव अंग हैं उसके, वो किसी को डोनेट कर दिए जाएं। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जब दिल्ली पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की। परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल की टीचर्स और प्रिंसिपल उनके बेटे को लगातार परेशान कर रही थी, जिसके चलते वो काफी मेंटली डिस्टर्ब था। और परिवार के मुताबिक परिवार ने इस पूरे मामले की शिकायत स्कूल में भी कई बार की थी, लेकिन उनकी समस्या को किसी ने सुना तक नहीं, जिसके चलते उनके बेटे ने जो है राजेंद्र प्लेस के मेट्रो स्टेशन की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में जो है वो स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल की टीचर्स का भी नाम का जिक्र है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज कर ली गई है और इस पूरे मामले में जांच जारी है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या स्कूल के बाहर अभी भी अभिभावकों का प्रदर्शन जारी है और स्कूल इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? और देखिए, कल सुबह सुबह बहुत सारे अभिभावक यहाँ पे पहुँच गए थे। कुछ स्टूडेंट्स भी पहुँचे थे जो सॉरी के फ्रेंड्स थे। उन लोगों के द्वारा तकरीबन 3 से 4 घंटे तक यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया। आज 1 बजे का कॉल दिया गया है कि 1 बजे फिर से अभिभावक पहुँचेंगे और स्कूल प्रशासन के खिलाफ वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। कार्रवाई के नाम पे जब पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर दी गई थी, उसके बाद स्कूल प्रशासन ने उन 4 शिक्षिकाओं को सस्पेंड कर दिया है अगले आदेश तक, जिसमें एक कोऑर्डिनेटर हैं और एक क्लास 6 से लेकर 10 तक की जो हेड मिस्ट्रेस हैं वो हैं, एक एसएसटी की टीचर हैं और एक दूसरी टीचर हैं। तो कुल 4 अध्यापिका हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई है, उनको सस्पेंड किया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के द्वारा भी इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। 3 दिन के अंदर में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आखिर क्या परिस्थिति रही जिसकी वजह से एक 10वीं की छात्र को सुसाइड करना पड़ा और स्कूल प्रशासन ने क्या किया। अगर परिवार के द्वारा और बच्चों के द्वारा पहले भी इस मामले में शिकायत की गई थी तो स्कूल प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, ये तमाम बातें उस रिपोर्ट में सामने आएगी। उसके बाद सरकार के द्वारा जो भी एक्शन लिया जा सकता है वो एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ पुलिस भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है, क्योंकि सुसाइड नोट में क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से बच्चे को परेशान किया जा रहा था। और इसके साथ साथ जो तमाम अभिभावक हैं वो ये मानते हैं
कि स्कूल में बच्चों के ऊपर में मानसिक दबाव बनाया जाता है, इससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। ऐसा नहीं है कि भास्कर फिजिकली हो सबको क्या गया हैरेस है ना किया जा रहा है। इस कि बच्चे के जितने साथ ये जो स्कूल हुआ हैं था, वो सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका में आ गए हैं कि आप फीस ले रहे हैं और एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि स्कूल की और टीचर की भूमिका किसी सर्विस प्रोवाइडर की नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी बिल्डिंग की होनी चाहिए, इमोशनल बिल्डिंग की होनी चाहिए। मानसिक दबाव की वजह से एक घर का बच्चा चला गया और स्कूल अभी भी अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।